हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदानि सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय केशवाविन्नरूपिणे श्रीमते भक्तिवेदान्त वामनरूपधारिणे। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवैति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धान्त सरस्वती नामिने। नमो नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सम्बोधि पदम्बुजायते नमः। अन्तु नमो विष्णुपादा नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय श्रीरूपानुगवरायते गौरविद्भावमेस्तं निर्दिष्टाय सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरि बोल। राधे राधे। हरि बोल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बटन नहीं चल रहा था प्रभु जी, अभी मैंने दोबारा से दूसरे से किया। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, आप करिए प्रभु जी। हाँ, आप करिए रिकॉर्डिंग चालू, आप करिए प्लीज। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे
श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। श्री केशवाचार्य अष्टकम। चिरमुक्त गणाद्रित कामधन धनदेप्सित वन्दिता कल्पतरुम् तरुराजित चिन्मय धामचराम् प्रणमामि अकेशव पूतपदम्। कुल्यैव वराह सुधामवरम् वरदायक देवविकासकृतम् कृतदोष समोह समोहरणम् प्रणमामि केशव पूतपदम्। प्रणमामि केशव पूतपदम्। प्रणमामि केशव पूतपदम्। नटना प्रिय भाव कलाद्रुचिरा चिरधाम विराजित नित प्रभुम् प्रभुपादरक्षाभि प्रीतिरतनम् प्रणमामि केशव पूतपदम्। रघुनाथ निभैव विराग परमोज्ज्वल रागसु मूर्तिसुरम् सुरनन्दित तोर्पिता देववरा प्रणमामि केशव पूतपदम्। प्रणमामि केशव पूतपदम्। प्रणमामि केशव पूतपदम्। प्रभुपाद मनोगत भावधरा धरणी जडरंगविहीन नरम् नररूप विलास विभावमया प्रणमामि केशव पूतपदम्। प्रणमामि केशव पूतपदम्। प्रणमामि केशव पूतपदम्। प्रणताभयदायक तीर्थपदम् पदसंश्रित दीन सुमूर्तरणम् शरणान्मुख जीव भवापगमा प्रणमामि केशव पूतपदम्। प्रणमामि केशव पूतपदम्। प्रणमामि केशव पूतपदम्। पितृभाव परा
सगति गतिमुक्ति विधायक शान्तवरम् वरणागत दुर्मति छन्दपदा प्रणमामि केशव पूतपदम् प्रणमामि केशव पूतपदम् प्रणमामि केशव पूतपदम् निगमान्त सभानवकीर्तिधारा धरणी जनतारक गौरपरम् परशिवपदाब्जो रजस्तमः प्रणमामि केशव पूतपदम् प्रणमामि केशव पूतपदम् प्रणमामि केशव पूतपदम् प्रणमामि केशव पूतपदम् जय केशव गोस्वामी जय परम गुरुदेव केशव गोस्वामी जय परम गुरुदेव केशव गोस्वामी जयति परम गुरुदेव केशव गोस्वामी जयति परम गुरुदेव कृपां कुरु मां कृपां कुरु मां कृपां कुरु। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तिरुपे पाइब सेवा मुई दुराचार श्री गुरु वैष्णवे रति नाइलो यामार श्री गुरु वैष्णवे रति नाइलो यामार अशेष मायाते मान मगन होइला अशेष मायाते मान मगन होइला वैष्णवे तेले मात्र रतिना जन्मीला वैष्णवे तेले मात्र रतिना जन्मीला विषये भूलिया अंधनु दीवा निशी विषय भूलिया अंधनु दीवा निशी गले फांस दीते फिरे माया से पिशाची गले फांस दीते फिरे माया से पिशाची इहारे करिया जाय छाड़ानो न जाय माया रे
करिया जाय छारण ना जाय साधु कृपा बिना यार नहीं कोई उपाय साधु कृपा बिना यार नहीं कोई उपाय अद सदरची प्रभु पतित उद्धार अद सदरसी प्रभु पतित उद्धार ए बार नरोत्तमे कर निस्तार ए बार नरोत्तमे कर निस्तार रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार श्री गुरु वैष्णवेरती ना हईल আমার श्री गुरु वैष्णवेरती ना हईल আমার जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर कृपा करा प्रभु दया करा कृपा करा प्रभु दया करा मूसा कामरा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये राधा भजने यदि मति नाही भेदा कृष्ण भजना तव अकारणे गेला राधा भजने यदि मति नाही भेला कृष्ण भजना तव अकारणे गेला आत पर हित सूरज नहीं जानी राधा विरहित माधव नहीं मान केवल माधव पूजय स्वाज्ञानी राधायनादर करयोभिमान राधा भजने यदि मति नाही भेदा कृष्ण भजना तव अकारणे गेला कवई नहीं करवी साकर संग छसी यदि ब्रजरस रंग राधिका दासी यदि होय अभिमान राधिका दासी यदि होय अभिमान शीघ्र मिलाई तव गोकुल काम ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी राधिका पद राज पूजयमान उमर सत्ता सची
चंद्र रुक्मिणी राधाय अवतार सवे अम्नाय हेन राधा परिचर्या जाकर दान भक्ति विनोदतार मगए चरण हेन राधा परिचर्या जाकर दान भक्ति विनोदतार मगए चरण राधा भजने यदि मति नाई बेला कृष्ण भजना तव अकारणे गेला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जनिता। बहुत बहुत धन्यवाद वीरव्रत प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत ही सुंदर कीर्तन, बहुत सुंदर कीर्तन, बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरिदास प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका स्वागत है, माइक आपको समर्पित है। प्रभु जी, शुरू करने से पहले मैं एक बार सबको म्यूट करूंगा और फिर आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। जी प्रभु जी, आप प्लीज अपने को अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, माइक आपको समर्पित है, आप कृपया आरंभ करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, आप कर सकते हैं शुरू। हरे कृष्ण। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्त्याय तद्भक्ताय नमो नमः।
नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनेति नामिने नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नाम नमो विष्णुपादाय कृष्णवृष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिनी नमो गौर किशोराय साक्षात् वैरागमूर्तये विप्रलम्बर शाम्भोदे पादम्भुजयते नमः नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिनी गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमि स्तम निर्दिष्ट सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः यं प्रव्रयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातरयायुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो वनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ययमुदीरये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये महाम्भोधिस्थिरी कनकरुचिरनीलशिखरे वसन् प्रासदन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्य यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमुख मानं तनति सहो गोगन स्तर्यत् पानीय सुजब सकंदर कन्नमूले गोवर्धन जयति शैल कुलाधिरायो यो गोपिका विरुदितो हरिदास वर्जो कृष्णेन सक्रमक भंग कितार्चित सप्तहमश्च करपद्मतले यवाप्सित सप्तहमेवाच्युत हस्तपंकज भृंगाय मानं फलमूलकंदरे संक्षेपमानं हरिमात्म गोवर्धनार्जिं शिरसं नमामि भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मी क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामये त्वं शरणं प्रपन्या विन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवरति गौर भक्तविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरे हरे सर्वाग्र मुद गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में एदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण दंडवत प्रणाम समागत भक्त बिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में एदास अधम का यथा विग्रह प्रणाम। श्रीमद् भागवत
हम लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। चतुर्थ स्कंदों में ध्रुव चरित्र जो है हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इसलिए अध्यायों में हम लोगों ने श्रवण किया। ध्रुव ने जब इस प्रकार उन यक्षों के साथ युद्ध किया, पर ये देख करके ध्रुव का जो पितामह है, पिता का पिता मनु, स्वयंभुव मनु, वह आकर के प्रकट हुए मुनियों के साथ, ऋषियों के साथ आकर के ध्रुव महाराज को खूब समझाया। देखो, संसार में किसी के साथ ना विद्वेष करना है, ना हिंसा करना है। विशेष करके जो निरपराधी व्यक्ति है, उन व्यक्तियों के ऊपर तो विशेष करके हिंसा करना ही नहीं। किसी के साथ संसार में हमें जो कुछ मिल रहा है सब अपने अपने प्रारब्ध कर्मों का ही फल है। तुम भगवान के भक्त हो, विशेष करके भक्त होकर के इस प्रकार हिंसा विद्वेष ये नियम नहीं। वैष्णवों का तुम अत्यंत प्रिय हो, तुम्हारे गुणगान वैष्णव जन करेंगे। तुम अगर इस प्रकार कर्म करेंगे, गर्हित कर्म, तो वैष्णव जन तुम्हारा महिमा कहां कीर्तन करें। इस प्रकार जब समझाए ध्रुव महाराज, पितामहों की बात सुन करके शांत हुए और क्रोध को त्याग करके भगवान के शरण में गए। जब पितामह मनु चलने लगे, ध्रुव महाराज तब प्रणाम किए, उनसे आदेश लिए, सभी ऋषियों को, मुनि को प्रणाम किया। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज युद्धों से निवृत्त हुए, उसी समय ध्रुव महाराज के सामने कुबेर आए। ध्रुव महाराज के पास स्वयं कुबेर जी आए और कुबेर जी को देखते ही ध्रुव महाराज अत्यंत संभ्रम के साथ उनको प्रणाम किया, स्तुति किया। कुबेर ने कहा, हे पुत्र, पुत्र जैसा ऐसा ही संबोधन किया। तुमने अपने पितामहों की आज्ञा से तुमने ये हिंसा विद्वेष त्याग किया है ना, बंद किया है ना, वास्तव में तुमने बहुत अच्छा काम किया। मनु जी के कथा के अनुसार तुमने इस प्रकार विद्वेष जो त्याग किया है ना, तुमने ठीक ही किया है। इस पर मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूं, हे ध्रुव। देखो, तुम्हारे भाई उत्तम को जिसने मारे और तुमने भी इस रणभूमि में अनेक यक्षों को तुमने मारा, पर अगर देखा जाए, किसी को मारना है, किसी को सृष्टि करना है, ये किसी के हाथ में नहीं। सब ईश्वर की शक्ति जो है ना, ये काल जो शक्ति है, ये काल की शक्ति है। ये काल इतनी बलवती है, इनकी प्रभाव कौन जान सकते हैं। सब काल के द्वारा ही संसार में सब कुछ हो रहे हैं। ये विनाश जो है, क्षय जो है, पर हम क्या करते हैं, किसी के ऊपर ये हम दोष आरोप करते हैं। आपसे ही हमारे ये सब कुछ घटना हुआ। वास्तव में बुद्धिमान जन जो है, जो विवेकी जन जो है, इस प्रकार किसी के ऊपर दोषारोप नहीं करते। संसार में जो कुछ है, हो रहा है, ये विनाश जो है, ये सब काल का ही एकमात्र कारण है। पर मनुष्य क्या करे, अज्ञानवश किसी को इसका कारण मान करके बैठ जाए। हे ध्रुव, तुम अब भगवान के शरण में जाओ। देखिए, कुबेर भी इस प्रकार कह रहे हैं, क्योंकि कुबेर भी भगवान का परम भक्त। तुम भगवान का भजन करो, तुम भगवान का सेवा करो,
इसी से तुम्हारा कल्याण है। तुम भगवान के अनन्य भक्त हो और भगवान भी तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न है। तुमने भगवान को प्राप्त भी किए। सब लोग जानते हैं, संसार में कौन नहीं जानता है। ध्रुव ने 5 साल उम्र में भगवान को साक्षात किए है, संसार में कौन नहीं जानता। हे ध्रुव, तुम मुझसे तुम वर मांगो। कुबेर जी कहते तुम्हारे मन में जो इच्छा है, इच्छा के अनुसार तुम वर मांग लो, तुमको जो चाहिए हम वही देंगे। ध्रुव जब इस प्रकार कहते हैं ना, ध्रुव चिंतन के बिना, सोचे के बिना कुबेर जी से एक ही वर मांगते हैं, प्रभु अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, आप वो वर दीजिए। कौन सा वर? वर ये है, भगवान के ऊपर ये निश्चला स्मृति जो है, भक्ति जो है, ये हम पर बने रहे। हम कभी भी जीवन में अंत तक भी हम भगवान को भूल न सके। हमेशा हम भगवान का स्मरण करते रहे, भगवान को हम उनका नाम कीर्तन करते रहे। प्रभु आप वही कृपा करें। देखिए समस्त शास्त्रों जो है, वेद उपनिषद जो कुछ भी है, उन सभीयों में एक निषेध है और एक विधि है। दो बात को ही कहने के लिए ये महाभारत इतने बड़ा ये उपनिषद है, इतने बड़े ये क्या है, इतिहास है, अन्य पुराण है, वेद है, गीता शास्त्र है, केवल इन निषेध और विधि को बताने के। निषेध क्या है? कदापि हम भगवान को भूल ना जाए, न विस्मर्तव्यम, ये निषेध है। भगवान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। भगवान को हमेशा स्मरण में रखना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए, ये निषेध है। और विधि, भगवान को स्मरण करना ही ये विधि है, भगवान का उपासना करना ही ये विधि है। ये सारा जो विधि उपनिषद है, एतयोर एवो किंकर, इन दोनों विधि निषेधों का ही किंकर है, दास है। भगवान का ही हम स्मरण, उनका भक्ति हम करते रहेंगे, कभी भी जीवन में हम भगवान को भूलना। बस ध्रुव महाराज ने कुबेर से ही मांगा है, हरौ स बब्रे अचलिताम स्मृतिम, अचलिताम स्मृतिम। देखिए अचलितम स्मृति जो है, कभी भी स्मृति जो है, भक्ति जो है, हम बने रखे, हमारे ऊपर आप ही वरदान। कुबेर जी ध्रुव महाराज को वो वरदान दिए और वरदान देने के बाद वहां से कुबेर जी अंतर्धान हो गए। और कुबेर अंतर्धान होने के बाद ध्रुव महाराज अपने राज्य में लौटते हैं। और राज्य में लौटने के बाद क्या करते हैं ध्रुव महाराज? अपने राज्य में लौटने के बाद उन्होंने फिर दोबारा भगवान का भजन जो है, भगवान का साधन जो है, उसमें लग रहे थे। देखिए भगवान ने ध्रुव महाराज को क्या वरदान दिया है? 36,000 वर्ष तुमको इस संसार में रहना है। और 36,000 वर्ष ध्रुव ने केवल
भगवान का भजन जो है, भगवान के लिए जजन जो है, भगवान के लिए याग यज्ञ हवन इत्यादि इत्यादि के द्वारा ही उन्होंने इस 36,000 वर्ष को उन्होंने व्यतीत किए और पृथ्वी को भी उन्होंने पालन किए। 36,000 वर्ष हो जाने के बाद ध्रुव महाराज ने क्या किया है, अपना पुत्र जो है, पुत्र को राज्य समर्पण करके, सब कुछ विषय उनको दान करके, राजा बना करके, राज्यों, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि सबको त्याग करके बद्रिकाश्रम चले गए भगवान का भजन करने के लिए। अंतिम समय देखिए, ये शास्त्रों का विधि है सभी के ऊपर, विशेष करके गृहस्थियों के लिए। अंतिम समय, अंतों में सब कुछ छोड़ करके एकांत में जाकर के वास करना चाहिए और एकांत में जाकर के भगवान का ही मनन, भगवान का ही चिंतन विशेष करके करना चाहिए अंतिम समय। अगर घर में कोई रह जाए, मान लीजिए भजन भी कर रहा है, घर में भी है, अगर अंतिम समय अपने परिवारों को देख करके, अपने रिश्तेदारों को देख करके अगर मृत्यु के समय कहीं पर भी जाकर के मन जाकर के वहां बैठ जाए और जाकर के वही आसक्ति करे, मृत्यु के समय, तो वो व्यक्ति कभी भी मुक्त जो है इस संसार से मुक्ति नहीं हो पाए। यंग यंग वापि स्मरण भावम तदत्यंते कलेवरम त्वं त्वमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। मृत्यु के समय व्यक्ति जो चिंतन करते, जो भावना करते हैं, मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को वही जाकर के जन्म लेना पड़ता है, ऐसा ही शरीर धारण करना पड़ता है। देखिए, पूरे जीवन जहां पर हम बिताते हैं, जिन लोगों के साथ, जिन परिवारों के साथ, उन लोगों का, उन परिवारों का आसक्ति छोड़ना ये अत्यंत कठिन है। इसलिए गृहस्थियों के लिए ये वानप्रस्थ आश्रम जो है ना, बोले वानप्रस्थ आश्रम अत्यंत कष्टदायक है। वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के कठोर तपस्या करना पड़ता है। सबसे पहले उन कठोर तपस्याओं के द्वारा मन को एकाग्र करना पड़ता है। मन में जो विषयों का जो छवि जो है, सांसारिक छवि जो है, उन छवियों को निर्मुक्त करना है, हृदय से एकदम निकाल देना है। इसमें बहुत कठिन काम है, कष्ट करना पड़ता। जब संसार का छवि, संसार का माया मोह हृदय से चले जाएंगे, मन एकाग्र हो जाएंगे, तब जाकर के भगवान का भजन, उस समय भगवान के चरणों में इस प्रकार मन लग जाते हैं, फिर भगवान को छोड़ करके कहीं उनका मन नहीं। ध्रुव महाराज ने वही चिंतन किया है। समय भी हुआ है, उम्र भी हुआ है, अब क्या करे, संसार छोड़ करके बस हरिद्वार जो है, हरि का द्वार, भगवान के धाम जाने के लिए वो द्वार है, वह जाकर के उन्होंने भजन करना प्रारंभ किया। देखिए, कठोर तप भजन जो है, और कठोर तप करके भजन करके अपना मन को उन्होंने वश कर लिया और वश करके इस प्रकार ध्यान में लगे हुए हैं और उस ध्यान में ही तल्लीन हो गए। शरीर का कोई बोध भी उनमें नहीं रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, इस प्रकार ध्यान में ध्रुव महाराज लगे हुए। कभी कभी अष्ट सात्विक विकार, हर्ष, शोक, विषाद, जो कुछ भी है, अष्ट सात्विक विकार जो है भगवान के लिए उनके शरीर में होने लगे, रोमांच होने लगे, अश्रुत धारा बहने लगी उनके शरीर में। ये अष्ट सात्विक विकार, शरीर में कोई शुद्ध बोध रहा ही नहीं।
इस प्रकार जब ध्रुव महाराज ध्यान में लगे हुए हैं, भगवान के भजन में लगे हुए हैं, देखिए अंतो समय नारायण स्मृति, सभी महात्माओं ने अंतो समय इस प्रकार तप करके भजन करके चले गए। छठों स्कंदों में अजामिल उपाख्यान आएंगे, प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय। अजामिल भी पुत्रों का नाम लेकर नारायण नाम उच्चारण करके यमदूतों से उनका मुक्त हो जाता है, जमदूत उनको छोड़ देता है। पर छोड़ने के बाद, मुक्त होने के बाद उनको संसार से मुक्ति नहीं हुई। अजामिल भी जब अपने आंखों के सामने ये सारा घटना देखा, ये जमदूत आई हुई है और जमदूत आकर के किस प्रकार उनको बांध करके ले जा रहा है, और बीच में ही विष्णुदूत आए और विष्णुदूत आकर के किस प्रकार जमदूतों को भगा करके उन विष्णुदूत ने अजामिल को रक्षा किया है, मुक्त किया है, ये देख करके उनके भीतर प्रबल वैराग्य हुआ है। भाई वास्तव में भगवान कह करके कुछ है, वास्तव में स्वर्गो नरक है, पर वो हमें ज्ञान नहीं है। वास्तव में इस संसार में जो है उसमें भी उसी प्रकार सब कुछ है। तो प्रबल वैराग्य होने के बाद सब कुछ त्याग करके अजामिल भी हरिद्वार में जाकर के इस प्रकार कठोर तप किए, कठोर भजन किए, और भजन करते करते, तप करते करते, भगवान का भजन करते करते अंत में जाकर के भगवत मुक्ति जो है, भगवत धाम प्राप्ति जो उन्होंने की। केवल नारायण नाम उच्चारण करते ही भगवान के पास चले गए ऐसा नहीं है, उन्होंने अपना जीवन प्राप्त करके अंतिम समय तक उन्होंने कठोर भजन किया। और ध्रुव महाराज भी भगवान को प्राप्त करने के बाद, राजत्व करने के बाद, भोग विलास से अपने पुण्यों को क्षय करने के बाद, याग यज्ञों के द्वारा पाप को क्षय करने के बाद अंत में जाकर के इस प्रकार तप किए, इस प्रकार जो उन्होंने तपस्या किए, साधन किए, भजन किए, और साधन भजन करते करते एक दिन हठात करके ध्रुव महाराज ने देख रहा है, क्या देखा है, उनके सामने चारों ओर आलोकित करते हुए आकाश से एक विमान आया, और जिन विमानों में दो सेवक बैठे हुए हैं भगवान का, उन भगवान का नाम है नंद सुनंदो। ये भगवान जैसा ऐसा ही चतुर्भुज रूप, और जैसे ध्रुव महाराज ने आंखों के सामने इस प्रकार अलौकिक कुछ घटना देखा, अद्भुत देख करके प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया उन विष्णु दूत जो है भगवान के पार्षद ध्रुव महाराज का संबोधन किया है, महाराज हम दोनों जो है हम भगवान के परिकर है, भगवान के पार्षद, बस भगवान का आदेश हुआ है आपको लेने के लिए, आपके लिए प्रभु ने रथ भेजे हुए, और आपके लिए वो दिव्य लोग जो है, ध्रुव लोग जो है, वो दिव्य लोग प्रस्तुत है, भगवान केवल आपके लिए बने हुए। आज भी तुम्हारे कुल में तुम्हारे पिता पिता के पिता भी जो पद प्राप्त नहीं कर पाए, आज तुम वही पद प्राप्त करेंगे, जिन स्थान को सप्त ऋषियों ने वंदना करते हैं, जिन स्थान को, जिन ध्रुवलोक को ये सारे नक्षत्र ग्रह जो है सब प्रत्येक दिन परिक्रमा करते हैं, वो भगवत लोक के समान अक्षय है, अव्यय है, वो कभी भी प्रलय में भी नाश नहीं होने वाला। ध्रुव महाराज ने ये रथ देख करके अत्यंत गदगद हुए हैं और कहे है आप सभी का स्वागतम, हम आइए। ध्रुव महाराज से कहा है महाराज आपके लिए सब कुछ व्यवस्था रेडी है, आप चलिए। रथ में
चलिए, ध्रुव महाराज ने बैठने से पहले वो विमान जो है ना, विमान को पूजन किया, नमन किया। विमानायो नमः, इदम पत्रम पुष्पम फलम तोयम इत्यादि कह करके उन विमानों का पूजन किया। भाई भगवान का विमान आए हुए, भगवान ने भेजे हुए हैं, तो विमान को तो सम्मान तो करना ही है। धूप दीप दीप करके खूब करके पूजन किया, परिक्रमा भी की 4 बार। परिक्रमा करने के बाद जैसे ही उस रथ पर पैर रखेंगे, चरने के लिए गए ध्रुव महाराज, उसी समय काल जो है, मृत्यु जिसे कहते हैं, जिनका गति, जिनका वेग इस संसार में कोई नहीं जानते। ये काल इतनी बलवती है, हर समय प्रत्येक क्षण ही क्षण हमारे सब कुछ शरीर जो है ना, शरीर को लय करा रहे, हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। देखिए किस प्रकार अचिंत भगवान की माया है। प्रत्येक दिन हमारे शरीर से कुछ न कुछ लय हो ही रहा है, पर हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। किस प्रकार शास्त्र में उदाहरण देते, जैसे ये गमनशील जो है, ये नक्षत्र ग्रह जो है ना, विशेष करके सूरज जो है, चंद्रमा जो है, तो सूरज 1 सेकंड में कितने हजार किलोमीटर वो गति है। चंद्रमा भी इस प्रकार है, पर वो गति को हम देख नहीं पाते हैं, गमनशील वस्तु को हम अनुभव नहीं कर पा रहा है। सूरज देखो किस प्रकार द्रुत गति से वो गमन कर रहा है, चंद्रमा किस प्रकार द्रुत गति से गमन कर रहा है, उन गति को हम लक्ष्य नहीं कर पा रहे, देखते हुए भी हमारा आंख वहां नहीं पहुंचता है। उसी प्रकार प्रत्येक दिन उस द्रुत गति से हमारा शरीर उसी प्रकार प्रलय हो रहा है, लय हो रहा है। ये सब काल का ही काम है, काल ही सब करा रहा है, फिर भी इसको हम अनुभव नहीं कर पा रहे, इसको हम जान नहीं पा रहे। इस प्रकार हमारा शरीर में परिवर्तन हुआ, और इस प्रकार परिवर्तन होते होते एक दिन शरीर को तो छोड़ना ही है। और जिस दिन शरीर को छोड़ना है, प्रत्येक जीव जो है, शरीरधारी जो जीव है, उन काल को स्वीकार करना ही है। काल को स्वीकार के बिना आप कहीं जा नहीं पाए। और हाँ, काल के साथ वही एक जन ही संसार में व्यक्ति है जो काल के साथ लड़ सकता है, काल को पराजित कर सकते हैं। वो कौन है? जैसे ध्रुव महाराज, जो महाजनगण जो है, भगवान का परम भक्त जो है, ये भगवान के भजन करते करते, भगवान के नाम के प्रभाव से, तप के प्रभाव से वो शरीर भी बदल जाता है, शरीर भी चिन्मय बन जाता है, और चिन्मय होने के कारण उन चिन्मय शरीर को काल स्पर्श नहीं कर पाता। जो प्राकृतिक शरीर जो है, माइक शरीर जो है, इस शरीर को ही काल जा करके उसमें ग्रास करता है, उनको नाश करता है। जो भगवान का भजन करते करते शरीर चिन्मय बन जाता है, उन शरीर को काल जा करके स्पर्श नहीं करता। इसलिए भजन जो है ना, तप जो है ना, तप क्या है? तप शब्द का अर्थ होता है संताप, संतापे, तप धातु। हमें इच्छा पूर्वक जो क्लेश को हम स्वीकार करते हैं, हम लोग इच्छा पूर्वक जिन क्लेशों को हम स्वीकार करते हैं, वही तप है। मानिए, अनिच्छा पूर्वक नहीं है, इच्छा पूर्वक भगवान के साधन के लिए, भगवान के भजन के लिए जो हम कष्ट करते हैं, नहीं, ये हमको करना ही पड़ेगा। कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, कैसा भी दिन है, रात है, हमको तो भगवान का नाम पूरा करना ही पड़ेगा। एकादशी तो हमें निर्जला रखना ही पड़ेगा।
ये व्रत तो हमें तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार जो स्वयं इच्छा पूर्वक कष्टों को स्वीकार करके, क्लेश को स्वीकार करके जो तप करते हैं, और ऐसे करके तप करते करते उनको ताप देते देते शरीर भी पक जाता है, परिपक्व बन जाता है। देखिए, इस समय आम का सीजन है ना। पहले जब पेड़ में हुआ छोटा छोटा, पहले फूल, फूल से छोटा सा आम, और छोटा आम बड़ा हुआ, और जब बड़ा हुआ उन आम का रंग कैसा था? जैसे हरा हरा है। और ये गर्मी जो है, धूप जो है, धूप खा खा करके वो आम का जो हरा रंग जो है ना, वो रंग भी बदल जाता है। और ये बदलना ही वो परिपक्व कहा जाता है। उससे पहले अगर गिर जाए तो उस आम को परिपक्व नहीं कहा जाता। हंडी में अगर चावल दे करके, पानी दे करके हम चूल्हा में बैठा दे, तो केवल बैठाने से चावल नहीं पकेगा। उनके नीचे क्या देना पड़ेगा? बोले उनके नीचे ताप देना पड़ेगा, अग्नि को जलाना पड़ेगा। उन अग्नि के ताप से वो धीरे धीरे बर्तन गर्म हो जाएंगे, और बर्तन गर्म होने के बाद पानी गर्म, और पानी गर्म होने के बाद फिर उस गर्म के द्वारा ही, उन ताप के द्वारा ही कच्चा चावल भी पक जाएंगे। जब परिपक्व हो जाएंगे तब उनमें सेवा करने में तो किस प्रकार आराम है, किस प्रकार उसमें सुख है। उसी प्रकार ये शरीर भी कष्ट दे दे करके, इच्छा पूर्वक कष्ट देना है, सुख पूर्वक नहीं है रहना है। सुख में तो भजन सदन कभी होगा तो होता ही नहीं। इसलिए अगर आप लोग सुख में है, सुख में रहते हुए भी भगवान के लिए कष्टों को स्वीकार करना पड़ता है। भगवान के लिए आप लोग सब कुछ करिए, सेवा करिए, मंदिर मार्जन है उनके लिए सेवा जो है, उनके लिए जल लाना है, फूल लाना है, जो कुछ रसोई करना है, जो कुछ करना है अपने हाथों से करिए। वही है ताप, यही है कष्टों को स्वीकार। अम्बरीश महाराज ने वही किए है। राज चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी वो सेवा जो है ना, भगवान का सेवा उन्होंने किसी को दिया ही नहीं। इतनी रानियां थी, एक रानी को भी भगवान का सेवा नहीं। अगर भगवान का सेवा दिए, उन रानी के अलग मंदिर बना दिए, कोई बात नहीं, तुम अपने मंदिर में जाकर सेवा करो, ये हमारा सेवा है। इस प्रकार भगवान की सेवा करते करते, भगवान के भजन करते करते, ये जो प्राकृतिक शरीर जो है ना, ये माया का शरीर जो है, उपादान जो है, ये शरीर भी बदल जाता है भक्तों का एक दिन। और जिस दिन बदल जाएंगे, चिन्मय हो जाएंगे, अप्राकृत हो जाएंगे, माया का उसमें कोई गंध भी नहीं रहेंगे, तब उन शरीर को ना तो काल ना तो माया उनको स्पर्श कर पाएंगे। आज आए काल, मृत्यु ध्रुव महाराज के सामने आए और आकर के हाथ जोड़ करके यही कहने लगे, प्रभु संसार का नियम है, आपको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा मुझे, आप तो स्वीकार करिए। काल आकर के कहा, तदुत्तानो पदः पुत्रो ददर्श ददर्श अंतम आगतः, ददर्श अंतम आगतः। उत्तान पाद का पुत्र जो है ध्रुव महाराज ने देखा, ये अंतक जो है काल आकर के हाजिर, और जैसे आए और मृत्यु देवता ने, देखिए ध्रुव महाराज को आकर के प्रणाम किया, साष्टांग को प्रणाम किया, ऐसा नहीं है, और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके यही कहा है, महाराज आप तो मुझे स्वीकार करो, अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे ये प्रकृति का नियम जो है ये उल्लंघन हो जाएगा। ध्रुव महाराज ने कहा कोई बात नहीं है, हे देव आपका स्वागतम है, आप थोड़ी देर यह विश्राम करें, हम आपको स्वीकार करेंगे। ध्रुव महाराज ने यही कहा, बस ज्यादा देरी नहीं है, कुछ समय अपेक्षा करो, हम आपको स्वीकार करेंगे, आपके स्वीकार के बिना हम कहां जा सकते।
ये कह करके ध्रुव महाराज अंतिम समय वहां बैठ करके भगवान का स्मरण जो है, भगवान का ध्यान में लग के एकदम इस प्रकार ध्यान में लगे, इस प्रकार ध्यान में लगे, और स्मरण करते करते क्या हुए है, स्मरण करते करते ध्रुव महाराज का शरीर जो है ना, वो शरीर परिवर्तन हो गया और दिव्य शरीर जो है उन लोगों में जाकर के भोगने का शरीर जो है, वो शरीर ध्रुव महाराज प्राप्त किया। देखिए, ये जितने भी लोग हैं ना, 14 लोग जो है इस ब्रह्मांडों में, सभी लोक में वो भोगने का शरीर अलग अलग है। ये मानव शरीर जो है, ये मर्तलोक के लिए है, इस पृथ्वी के लिए ही पर्याप्त है, इस पृथ्वी में ही ये मानव शरीर है। और ये शरीर ना तो ऊपर जा सकता है, ना तो नीचे जा सकता है। ऊपर जाने के लिए वो आत्मा, जीवात्मा जो है, उसी प्रकार शरीर को धारण करके ऊपर ऊपर लोक में जाकर के प्रवेश करता है। और नीचे जो है, नीचे भी लोग है, जैसे नरक जो है ना, उन नरक में जाने के लिए भी जीवात्मा क्या करते हैं, उन नारकीय शरीर जो है, केवल कष्टों भोगने का शरीर धारण करके उसी उसी लोग में जाकर के प्रवेश करके कष्टों को स्वीकार करते, कष्टों को भोग करते हैं। उसी प्रकार ध्रुव महाराज ने अपना दिव्य स्वरूप जो है, दिव्य स्वरूप प्राप्त किए। और जाते जाते ध्रुव महाराज ने यही कहा, महाराज जी, मृत्यु से आपको तो हमें स्वीकार करना ही है। ये विमान जो है ना, ये पृथ्वी से थोड़ा ऊंचा में है। आप एक काम करिए, आप हमारे लिए इस विमान के नीचे आप बैठ जाइए। आपके कंधे में, आपके मस्तक में हम पैर रख करके हम विमान में चढ़ जाए। देखिए किस प्रकार भक्तों मृत्यु के साथ किस प्रकार इनका व्यवहार है। मृत्यु को देखकर भगवान का भक्तों कभी भी न कुतश्चित बिभ्यति। भगवान का भक्त अगर है ना, कभी भी मृत्यु से कभी भी भय नहीं होते। मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके इस संसार में विचरण करते हैं। ये केवल नारायण पारायण जो है, भगवान के अनन्य भक्तों जो है, उन भक्तों में इस प्रकार क्षमता है, उन भक्तों में इस प्रकार शक्ति है। मृत्युर्मूर्ध्नि पदम दत्वा आरुहात भूतम क्रिया। ध्रुव महाराज ने क्या किया, मृत्युर्मूर्ध्नि पदम दत्वा, मृत्यु जो है, मृत्यु के मूर्धनि, मूर्धनि अर्थात मस्तक के ऊपर पैर रख करके अपना विमान जो है, विमान में जाकर के बैठ गए। ये भक्तों के लिए जिस प्रकार ये सुलभ है मृत्यु को जय करना और मृत्यु के मस्तक के ऊपर पैर रखना, और संसार में किसी साधन के द्वारा, योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कर्मों के द्वारा इस प्रकार शक्ति, इस प्रकार क्षमता कोई प्राप्त नहीं कर पाता है। केवल केवल भगवान के जो अनन्य भक्त है, उन अनन्य भक्तों के भीतर ही इस प्रकार क्षमता आ जाता है, वो भी भगवान की कृपा से। आज ध्रुव महाराज ने मृत्यु के मस्तक के ऊपर पैर रख करके विमानों में जैसे चढ़े, और चढ़ते ही आकाश में चारों ओर से पुष्प वृष्टि होने लगी और भजनाएं बजने लगी, और गंधर्वगण कोई गाने गाने लगे, कोई नाचने लगे, जिनके पास जैसा योग्यता। इस प्रकार आनंद, क्योंकि इस संसार को छोड़ करके कोई चले जा रहे हैं, तो उनको सारे लोग स्वागतम कर रहे ऊपर में। अगर आप भी इस प्रकार संसार को छोड़ करके, माया को छोड़ करके भगवान के पास चले जाएंगे ना,
ऊपर के लोग जो है ना आपको भी इस प्रकार स्वागतम करेंगे, आपके लिए भी इस प्रकार भजना, इस प्रकार गाना, इस प्रकार पुष्प वृष्टि करते रहे। माता जी का हाँ, अब जैसे रथ चलना प्रारंभ हुआ, कुछ दूर गए, जाने के बाद ध्रुव को स्मरण हुआ, रुको 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 भाई। पार्षदों से कहा, क्या हुआ महाराज, मैंने भूल गया। अरे मैंने माता को छोड़ के आए, कम से कम माता को तो मैं ले जाऊं रथ के चरा करके। माता सुनीति मेरे लिए क्या नहीं की, और मेरे लिए किस प्रकार बात सुनिए, किस प्रकार अपमानित हुए हैं और किस प्रकार कष्ट की आजीवन। भाई कम से कम माता को तो साथ में ले जाऊं। रथ रुको रुको, नीचे ले जाइए, नीचे ले जाइए, पिता के राजधानी तक ले जाइए, माता को हम ले चले। अब माता का याद आई ध्रुव महाराज, हम माता को छोड़कर किस प्रकार जा सकते, माता हमारे लिए क्या कहीं नहीं किए, माता हमारे लिए क्या नहीं किए। माता के समान संसार में कौन हो सकता, तो माताओं के लिए तो पुत्रों का कुछ करना चाहिए। कुलम पवित्रम जननी कितर्था वसुंधरावा वसतिष्य धन्य। देखिए, कुलम पवित्रम जननी कितर्था, वो पुत्रों ही वास्तव में माता पिताओं का जो कल्याण जो है, माता पिताओं का उद्धार केवल वो पुत्र कर सकते हैं। कौन? जो भगवान का परम भक्त है, अनन्य भाव लेकर के जो भगवान का भजन किया, वही पुत्र केवल माता पिताओं को क्या कर सकते हैं, हितार्थ कर सकते हैं, माता पिताओं को उद्धार कर सकते हैं। अपना कुल, अपने माता पिता, अपना स्थान, इस संसार को उद्धार कर सकते हैं। अगर ऐसे कोई महात्मा संसार में आए जिनके नाम सुनते ही ऊपर लोक में अपने पितृपुरुष, अपने मातृपुरुष नाचने लगते हैं। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने जब निवेदन किया भगवत पार्षद से, आप लोग थोड़े समय के लिए रथ रुकिए, हम मां को लाए। उन दोनों पार्षद ने हंस पड़े, महाराज आप चिंता बिल्कुल मत करिए, आप देखो ना ऊपर में एक रथ जा रहा है, ध्रुव रथ के सामने। बोले हाँ वो भी एक रथ है। बोले देखो उसी रथ में हमारा जो माँ जो है ना, माता जी है सुनीति, सुनीति, जो सुनीति परायणा है, वो देखो सुनीति उसी रथ में बैठी हुई है और तुम्हारे आगे चल रहे हैं। ध्रुव ने वास्तव करके देखा, वास्तव में देखूं है कि नहीं है, माता उसमें है कि नहीं है, जाकर के देखा, हाँ वास्तव में सुनीति माता ही है। माता को देख करके ध्रुव महाराज से भीतर अत्यंत आनंद हुआ है। ओह, अब माता जा रही है, हम भी जा रहे हैं, इसमें क्या दुख है। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने इन संसार को त्याग करके, इन सारे लोगों को अतिक्रम करके अपना स्थान जो है, जिस स्थान को सारे लोग वंदना करते हैं, जिसे कहते हैं ध्रुव लोक, ये तीन लोग जो है प्रलय हो जाएंगे, ध्रुव लोक कभी प्रलय नहीं। ध्रुव लोक में भी अनंत अनंत भोग ऐश्वर्य सब कुछ इसमें है। जाकर के वहां प्रवेश किए और ये गति देख करके ध्रुव महाराज का जो गुरु है ना, गुरुदेव को बहुत आनंद हुआ है। नारायण, हाँ भाई देखो, अगर गुरुदेव के सामने चेला का इस प्रकार गति हो जाए ना, इस प्रकार स्थान प्राप्त हो जाए, गुरु को बहुत आनंद होता है, गदगद हो जाता है। देखिए गुरुदेव का जो आनंद है ना, अपने शिष्यों को लेकर, और गुरुदेव के भीतर दुख जो है अपने शिष्यों को लेकर। अगर गुरुदेव के सामने, अगर गुरु का शिष्य होकर के अगर कोई गलत काम करे, कोई निंदनीय काम करे, उनमें जो दुख जो है ना, गुरुदेव को इतना इस प्रकार दुख होता है, इस सहन नहीं। इसलिए सत शिष्य वही है, गुरु से मंत्र लेकर के, गुरु से दीक्षा लेकर के कभी भी अपने कर्म के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा गुरुदेव को कभी भी दुख नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है
गुरुदेव चले गए, कौन देखेंगे? गुरुदेव आज भी है। गुरुदेव के दृष्टि के बिना, गुरु के कृपा के बिना, गुरुदेव के शक्ति के बिना हम इस संसार में एक मुहूर्त भी हम भजन साधन नहीं कर सकते। गुरुदेव प्रत्यक्ष देख रहा है हम क्या कर रहा है। अगर इस संसार में रह करके अगर हम गलत आचरण करेंगे, गलत काम करेंगे, गुरुदेव इससे बहुत दुख हो जाए। अगर इस प्रकार कर्म मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए, भगवत साधन भजन के लिए हम करते रहेंगे, इसी साधन भजन को देख करके, इसी सेवा को देख करके गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और देवर्षि नारद भी प्रहलाद महाराज जी का इस प्रकार गति देख करके वो भी बिना हाथ में लेकर के नाचने लगे। ओहो, देखो ध्रुव का इस प्रकार गति, जो 5 साल की बच्चा वन को चले गए सब कुछ छोड़ करके, और मार्गों में मेरा ही उपदेश से जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। और ये कथा जो है देवर्षि नारद विशेष करके प्रचेताओं जो है, उन प्रचेताओं के सभा में जाकर के खूब करके गान करते हैं। जहां जाते हैं ध्रुव महाराज का गान कर, देखो मेरा एक चेला है, उन छोटा बच्चा जो है ना, उन चेला को मैंने इस प्रकार मंत्र दिया, और उन चेलाओं ने जिस प्रकार भगवान को प्राप्ति किया है, आज तक बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा भी फेल हो गए। देखो वो ध्रुव महाराज ने किस प्रकार संसार को छोड़ करके भगवान के दिए हुए विमानों में बैठ करके अपने लोक चले गए। इस प्रकार सिद्धि किसको हुआ? इस प्रकार देवर्षि नारद को भी ये आनंद हुआ, बात कह करके खूब आनंद हुए। वास्तव में गुरुजनों को वही आनंद है, गुरु वैष्णव। इसलिए मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर, तुमने जिस प्रकार प्रश्न किए हैं, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये कथा सुनाया। ये ध्रुव चरित्र जो है, अगर कोई श्रवण करते हैं, अगर कोई सुनाता है, कोई कीर्तन करता है, तो भाई उन मनुष्यों के लिए, उन जीवों के लिए संसार में कुछ किसी का कमी होता ही नहीं। आपको धन चाहिए, आपको धन मिल जाएंगे। आपको आयु चाहिए, खूब करके ध्रुव चरित्र कथा सुनिए। अगर आपका आयु कम है, आयु वृद्धि हो जाएगी। आपका धन कम है, भागवत कथा श्रवण करिए, भागवत को आश्रय करिए। देखिए ना, जिन जिन महात्माओं ने भागवत को आश्रय किया है, उनके घर में जाकर के देखो, किसी का कोई कमी नहीं है, सब कुछ परिपूर्ण है। मान, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, भोग, कहां तक कहे। वृंदावन में बड़े बड़े वक्ता है, केवल केवल भागवत कथा ही वास्ते है। और भागवत कथा वचन प्रवचन करके देखो, उनका किस प्रकार धन संपत्ति, किस प्रकार भोग। अगर कोई भक्ति के साथ इन भागवत का आश्रय करे, क्या उनको नहीं होगा? उनको भी। इसलिए नित्य ही भागवत कथा श्रवण करिए, नित्य ही भागवत कथा कीर्तन करिए। अगर धन कमी है, धन वृद्धि, आयु कमी है, आयु, अगर जश कम है, जश आपको हो जाए। अगर मन में भोगने की इच्छा है, आपको स्वर्गों तक भी ले जाएंगे। क्या कहे। अगर ये कथा कोई श्रद्धा से श्रवण करे, विशेष करके पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, द्वादशी के दिन, और जैसे जैसे कोई तिथियां है, अगर इसी तिथि में, इसी पर्वो काल में कोई सुनाता है, कोई सुनता है, उन व्यक्तियों को सभी सब कुछ कामना पूरा हो जाता है। अंत में मैत्र ऋषि कहते हैं, इदम मया ते अभिहितम कुरुत्वः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणा हित्वा हरवका किरणक कानी मातुर गृहम स विष्णु शरणं यगा।
कहते हैं जो 5 वर्ष में ही अवस्था में क्या किए है, क्रीडनकानि हित्वा, उस समय ध्रुव को क्या करना चाहिए? 5 साल की उम्र में बच्चों के साथ खेलना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, माता पिताओं के गोद में रहना चाहिए, खूब करके भोगना चाहिए। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया है? सब करके हित्वा अर्भक, अर्भक अर्थात तो बालक ने क्या किया है? सब कुछ त्याग करके भी ध्रुव ने क्या किया है? विष्णु शरणम जगाम, भगवान के शरण में गए और भगवान के शरण में जाकर के क्या किए है? भगवान को प्राप्त किए, भगवान को साक्षात्कार किए। ये अद्भुत चरित्र जो है, ये अद्भुत महिमा जो है, मैंने तुम्हारे निकट वर्णन करके सुनाया। मित्र जी कहते हैं इसी कथन के अनुसार ध्रुव चरित्र यह समाप्त होते हैं। और ध्रुव चरित्र समाप्त होने के बाद आगे से हम लोग श्रवण करेंगे ध्रुव के वंशों में महापापिष्ट महाकुलांगार, क्या कहे, बेन का जन्म, और बेन का अत्याचार से बेन का पिता जो अंगो जो है ना, अंगद, और अंगो जो है सब कुछ छोड़ करके चले जाएंगे। और इसी बेन के वंशों में, ध्रुव के वंशों में महाराज पृथु प्रकट होंगे। भगवान का जो रूप है, भगवान का जो स्वरूप कहा जाता है, पृथु चरित्र, बेन महाराज का चरित्र आगे हम लोग श्रवण करेंगे। ध्रुव महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, हम सबके ऊपर कृपा करें कृष्ण भक्ति होने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर भूलती तो है सब भक्त क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम पूज्यपाद बाबा